नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 के लिए रीजनिंग की एक बेहतरीन सी क्लास। प्यारे दोस्तों, आज की इस क्लास में हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 38 को डिस्कस करेंगे। यानी कि आज का हमारा जो प्रैक्टिस सेट रहेगा वो पार्ट नंबर 38 रहने वाला है। और इससे पहले कि यदि आपने पिछले 37 यानी कि 37 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप पिछले पार्ट्स को भी जाकर के ज़रूर देखिएगा। एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछली क्लासेस में कवर किए गए हैं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम इस प्रकार से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। जैसे कि आप क्वेश्चन नंबर 19 को देख रहे हैं, लिखा है कि निम्नलिखित में से विषम पद को ज्ञात करो। यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपके सामने 4 पद दिए गए हैं, यानी कि 4 आकृतियाँ दी गई हैं। इसमें से हमें विषम आकृति ज्ञात करनी है। इसके अतिरिक्त दोस्तों हमें क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में जानेंगे। लिखा है कि प्रश्न में लुप्त पद का ज्ञात करो। यहाँ पर प्यारे दोस्तों एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद आएगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास रहेगी बेहतरीन सी रहने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। प्यारे दोस्तों, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना है, अगर आप लोग पीडीएफ से पढ़ना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ आप लोगों को मिलेगा टेलीग्राम ग्रुप पर। और माफ़ी चाहेंगे, पिछले आपके 2-3 दिनों से पीडीएफ नहीं मिली है और कल आपकी क्लास भी नहीं हो पाई थी, क्योंकि प्यारे दोस्तों मैं अपना एक पेपर देने गया था यूपी प्लस रेडियो ऑपरेटर का। उसके लिए क्षमा चाहते हैं। क्लासेस आपकी अब निरंतर शुरू हो जाएंगी। आपको यदि पीडीएफ प्राप्त करनी है तो साथियों आप इसके माध्यम से टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की। पहला प्रश्न सभी प्यारे दोस्तों के सामने आज उपस्थित है। इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। क्या रहेगा इसका सही उत्तर? लिखा हुआ है विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। देखो लिखा गया है यहाँ पर कंगाल अगर प्यारे दोस्तों दौलतमंद से संबंधित है, प्रतिशोधी किससे संबंधित होगा? यहाँ पर बताएंगे कि जो प्रतिशोधी होगा वो किससे संबंधित हो जाएगा। देखो यहाँ पर अगर देखते हैं आप लोग, एक तरफ कंगाल के बारे में दे रखा है। किसके बारे में साथियों? एक तरफ कंगाल के बारे में दे रखा है और दूसरी तरफ क्या दे रखा है? इसका दौलतमंद। कहने का मतलब है एक गरीब व्यक्ति दे रखा है और दूसरा क्या अमीर दे रखा है। क्या ये आप लोगों को अपोजिट दिखाई दे रहे हैं? जल्दी से बताएंगे सभी दोस्त। आप बोलेंगे बिल्कुल सर, ये क्या है? अपोजिट है। तो हमें ज्ञात क्या करने हैं? हमें ज्ञात करने हैं प्रतिशोधी का अपोजिट क्या होगा। प्रतिशोधी का अगर हम अपोजिट ज्ञात कर लेंगे तो सही उत्तर हमारा आ जाएगा। देखो यहाँ पर अगर प्रतिशोधी की बात करते हैं, प्रतिशोधी का मतलब होता है बदला लेने वाला। क्या होता है? प्रतिशोधी का मतलब होता है बदला लेने वाला। और किसी कारण आपकी कोई गलती को जो माफ कर दे वो कहलाता है क्षमाशील। गलती का जो बदला ले ले वो प्यारे दोस्तों प्रतिशोधी कहलाता है, जबकि गलती को आपकी माफ कर दे वो क्या कहलाता है? वो दोस्त क्षमाशील कहलाता है। इस बात को याद रखेंगे बेहतरीन तरीके से। विकल्प नंबर 4 आपका सही उत्तर है। अगले प्रश्न में बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, एक सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है सादृश्यता का। कह रहा है कि वह विकल्प चुने जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले से संबंधित है। एक बेहतरीन सा शानदार सा क्वेश्चन है। बताया है कि वाराणसी अगर गंगा से संबंधित है तो मथुरा से संबंधित कौन हो जाएगा? क्या बताना है साथियों? हमें बताना है कि मथुरा से संबंधित कौन हो जाएगा। देखो अगर हम बात करते हैं वाराणसी की, तो वाराणसी क्या है? एक शहर है दोस्त। वाराणसी क्या है? तो बोलेंगे सर एक शहर है। और ये शहर कहाँ पर स्थित है? ये गंगा नदी के किनारे स्थित है। गंगा नदी के किनारे स्थित है वाराणसी शहर। ठीक है। बात करते हैं मथुरा की। बात साथियों अगर मथुरा की करते हैं तो बताएंगे मथुरा किस नदी के किनारे स्थित है। तो सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आएगा कि यमुना नदी। क्या हो जाएगी सर? यमुना नदी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। यमुना कहीं पर दे रखी है? देखो विकल्प नंबर 1 में है। विकल्प नंबर 1 सभी का सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न का सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है, एक और सादृश्यता का क्वेश्चन। देखो सादृश्यता से आप लोगों से 3 से 4-5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कोशिश करेंगे कि सारे के सारे क्वेश्चन इसी क्लासेस से पूछे जाएं। तो देखो लिखा है गोल्फ अगर स्टिक से संबंधित है। कह रहा है कि दोस्त अगर गोल्फ स्टिक से संबंधित है तो बताना है क्रिकेट का संबंध किससे होगा। बहुत सारे प्यारे दोस्त इसको गलत करेंगे और ये क्वेश्चन बेहतरीन है, इसको एग्जाम में पूछा भी गया है। कह रहा है गोल्फ अगर स्टिक से संबंधित है तो क्रिकेट किससे संबंधित होगा? स्टेडियम से, विकेट से, गेंद से, बल्ला से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आपको इसको गलत बिल्कुल भी नहीं करना है। देखो अगर हम बात करते हैं गोल्फ की,
किसकी बात करते हैं सर? अगर हम बात करते हैं गोल्फ की, तो गोल्फ को खेलने के लिए किसकी किसकी जरूरत होती है सर? गोल्फ को खेलने के लिए गेंद की भी जरूरत होती है, और उसके साथ साथ, इस गेंद के साथ साथ एक बल्ले की, जिसे हम स्टिक कहते हैं, इसकी भी जरूरत होती है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। स्टिक की जरूरत होती है गेंद को मारने के लिए, गोल्फ में गेंद को मारने के लिए स्टिक की जरूरत होती है। उसी प्रकार बात कर रहे हैं क्रिकेट की, तो बताएंगे सभी प्यारे दोस्त, क्रिकेट का संबंध किससे बनेगा? क्या गेंद से बनेगा या बल्ला से? देखो सर, आप बोलेंगे क्रिकेट में होता तो बल्ला है, क्रिकेट खेलते समय बल्ले का प्रयोग करता है बल्लेबाज, और मारता किसको है? गेंद को मारता है। जो बल्ला होता है, बल्ले का प्रयोग करके किसे मारा जाता है क्रिकेट में? गेंद को मारा जाता है। तो बोलेंगे जिस प्रकार स्टिक का प्रयोग करके गोल्फ में गेंद को मारा जाता है, उसी प्रकार बल्ले का प्रयोग करके क्रिकेट में गेंद को मारा जाता है। तो आप बता देंगे इसका सही उत्तर क्या होगा सर? विकल्प नंबर 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथी? विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, बल्ला आप सभी का सही उत्तर है। इस बात को याद रखेंगे। देखो, गेंद नहीं बनेगा। अगर गोल्फ के साथ गेंद दे देता तो क्रिकेट के साथ गेंद बन जाती, क्योंकि गोल्फ में खेला किससे जाता है? तो स्टिक से खिलाड़ी खेलता है। उसी प्रकार क्रिकेट किससे खेलता है? तो बल्ले से खेलता है। अब बहुत सारी कहेंगे क्रिकेट तो गेंद से भी खेला जाता है। देखो, गेंद यहाँ पर अलग है दोस्त, गेंद अलग बात है। गोल्फ में भी गेंद से खेला जाता है, लेकिन उसमें दिया क्या है? स्टिक, उसके खेलने का माध्यम। तो क्रिकेट को किसके माध्यम से खेलेंगे? बल्ले के माध्यम से। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। उस विकल्प का चयन करें जिसमें संख्याओं का आपस में वही संबंध है। यहां पर कर लेंगे, टाइपराइटर ने गलती कर दी है। संख्याओं का वही संबंध है जो नीचे दिए गए समुच्चय की संख्याओं के बीच में है। जल्दी से बताएंगे ऐसा कौन सा संबंध है जो इस समुच्चय के समान है। क्या करना है दोस्त? इस समुच्चय के समान संबंध ज्ञात करना है। देखो, अगर इसकी बात करते हैं, समुच्चय के संबंध की बात करते हैं, तो आप लोग कैसे इसका संबंध बनाएंगे? इसका संबंध बनेगा सर, देखो यहां पर 45 में से घटा देंगे 24। 45 में से पहली दो संख्याओं के बीच का संबंध बता रहे हैं। 45 में से अगर 24 घटा देंगे तो आएगा साथियों 21, और इसी 21 का कर देना है वर्ग। इसी 21 का क्या कर देना है? वर्ग। तो ये वर्ग जो होगा वो 441 आ जाएगा। कहने का मतलब है पहली दो संख्याओं के बीच में अंतर निकाल के वर्ग करना है। बता देंगे सभी दोस्त इसका उत्तर क्या रहने वाला है। देखो, 35 में से अगर घटाते हैं 17, 35, देखो यहां पर करते हैं 35 माइनस 17, विकल्प नंबर 1 को देख रहे हैं। 35 माइनस 17 करेंगे तो क्या आएगा सर? 18 आ जाएगा। दोस्त, अगर 18 आ जाएगा तो कर देंगे इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर क्या होता है? 324 होता है। 324, देखो विकल्प नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। साथियों, विकल्प नंबर 1 सेम टू सेम संबंध बना रहा है। जिस प्रकार से प्रश्न संख्याओं का संबंध है, उसी प्रकार से विकल्प नंबर 1 की संख्याओं का संबंध है। करना क्या था? पहली दो संख्याओं का अंतर लेना है। पहली दो संख्याओं का अंतर लेकर के जो भी अंतर आएगा उसका स्क्वायर कर देंगे तो तीसरी संख्या प्राप्त हो जाएगी। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी प्यारे दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपका कोडिंग ब्लड रिलेशन का। बिल्कुल भी नहीं आपको घबराना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारे दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। आसानी से साथियों इसका उत्तर आएगा, आप लोग इसका उत्तर बता देंगे। देखो, अगर इसकी हम लोग बात करते हैं तो सबसे पहले पढ़ेंगे, लिखा गया है A#B, बी का बेटा ए है। A#B में बी का बेटा ए है। A@B में बी की माँ ए है। A एंड बी में लिखा गया है बी की पत्नी ए है। A% बी में लिखा गया है बी की बहन ए है। इसमें बताना है कि इस व्यंजक का मान क्या होगा। आपको एक बात गौर से समझनी है प्यारे दोस्तों, एक बात समझनी है, हर बार पीछे वाला कुछ ना कुछ आगे वाले का बन रहा है। देखो, लिखा है बी का बेटा ए है, बी का बेटा मतलब पीछे वाले का कुछ ना कुछ आगे वाला बन रहा है। संबंध ये ज्ञात करना है, पीछे वाले का कोई व्यक्ति हर बार कुछ ना कुछ बन रहा है। इस बात को याद रखेंगे। देखो, आगे वाला जो व्यक्ति है, मेरी बात को समझो, ये ए है, ये पीछे बी है, तो पीछे वाले का क्या है? पीछे वाले का बेटा है प्यारे दोस्त ए। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। ठीक है, बस इसी का प्रयोग करके अब समीकरण को सोल्व करते हैं। तो व्यंजक कहां पर दे रखा है? ये दे रखा है व्यंजक। इसका सभी दोस्त मान बताएंगे क्या होगा। देखो, M@R, एट द रेट का मतलब क्या है? एट द रेट का मतलब है पीछे वाली की बी की माँ ए है। बी की माँ ए है मतलब पीछे वाले की माँ कौन है दोस्त? पीछे वाले की माँ कौन हो जाएगी? ए हो जाएगी, मतलब आगे वाली। तो एम माँ किसकी हो जाएगी साथियों? एक मिनट, एम माँ किसकी हो जाएगी? इस बात को याद रखेंगे दोस्तों। एम जो होगी वो माँ हो जाएगी किसकी? तो याद रखेंगे आप लोग, एम माँ हो जाएगी पीछे वाले आर की। इस बात को याद रखेंगे, क्योंकि जो पीछे वाला है, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ है दया, एम माँ है, एम माता है आर की। बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। पहली वाले लाइन में कहा है M@R, तो एम माँ किसकी है? पीछे वाले दोस्त आर की है। इस बात को याद रखेंगे। अब परसेंटेज को देखो, R परसेंटेज का मतलब है बी की बहन ए है,
मतलब पीछे वाले की बहन कौन है, ए है। बी की बहन ए है तो बी कौन है, देखो पीछे वाला, तो के बहन हो जाएगी किसकी, एम की। क्या हो जाएगी दोस्त, सॉरी यहां पर क्या होगा, आर बहन होगी के की। कह रहा कि आर परसेंटेज के, बी की बहन ए है, मतलब के की बहन कौन है दोस्त, आर है, इस बात को याद रखेंगे। के की बहन कौन हो जाएगी, आर हो जाएगी। आर बहन है किसकी दोस्त, के की, इस बात को याद रखेंगे। अगली लाइन पढ़ते हैं। अगली लाइन लिखा गया है के हैशटैग जी। के हैशटैग जी का मतलब क्या है, के हैशटैग जी का जो मतलब दिया गया है वो दोस्तों दिया गया है आपको के हैशटैग जी का, के पुत्र है जी का। देखो यहां पर लिखा गया हैशटैग में ए हैशटैग बी बेटा है ए का, तो के पुत्र किसका हो जाएगा दोस्त, के पुत्र किसका हो जाएगा, तो आप लोग याद रखेंगे जी का। अगर इसको हमें पुत्र बनाना है तो क्या एम की शादी जी से करवानी पड़ेगी, बताओ जल्दी से बताओ, क्या एम की शादी जी से करवानी पड़ेगी। अगर हम के को पुत्र बनाएंगे जी का तो जी की शादी एम से होगी, और एक पत्नी आ चुकी है तो दूसरा पति आएगा। बोलेंगे सभी दोस्त, आप बोलेंगे बिल्कुल सही है। अब देखो हैशटैग में फिर देखो हैशटैग जी हैशटैग एन। जी हैशटैग का मतलब है जी पुत्र है एन का। दोस्त जी पुत्र किसका हो जाएगा, याद रखेंगे एन का। जी पुत्र किसका है तो एन का, इस बात को याद रखेंगे। आगे एक और लाइन दे रखी एन एंड टी। एन एंड टी, तो एंड का मतलब देखो दे रखा है ये, बी पत्नी है ए की। बी पत्नी मतलब पीछे वाली पत्नी कौन हो जाएगी दोस्त, एन पत्नी हो जाएगी किसकी, टी की, इस बात को याद रखेंगे। एन पत्नी किसकी है तो टी की है, इस बात को याद रखेंगे। ये हमारा कंप्लीट फिगर बन चुका है, एन पत्नी है टी की, तो टी क्या हो जाएगा दोस्त, पति हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। ठीक है साथियों, इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। अब देखो यहां पर हमें पढ़ना है कौन सा निष्कर्ष हमारा सही है। एक मिनट, कलर चेंज कर लेते हैं। तो बताएंगे क्या एन के की दादी है, क्या एन के की दादी है। देखो के की दादी कौन है, ये रही एन, के की दादी क्या है एन, तो ये वाला तो सही है। और कथन में क्या पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, ये पूछा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो पहली वाली लाइन तो सही हो गई, कह रहा है टी एम का दादा है। क्या टी दोस्त एम का दादा है, बोलो टी एम का दादा नहीं है भैया। टी एम का क्या है, ये तो ससुर बन रहा है, टी एम का बन रहा है ससुर, तो इस वाले को कर दो गलत, इस वाले को सभी प्यारे दोस्त गलत बता देंगे। अब देखो थर्ड पढ़ते हैं, एम के की माँ है, तो बताओ क्या एम के की माँ है, बिल्कुल सही है दोस्त, एम के की माँ आ रही है, तो ये वाला भी सही है। आर जी की बेटी है, क्या दोस्त आर जो है वो जी की बेटी है, हाँ बिल्कुल सर, ये भी जी की बेटी है, आर भी जी की बेटी है। तो हमसे पूछा था कौन सा सत्य नहीं है, आप बोलेंगे सर विकल्प नंबर 3 सत्य नहीं है। एक मिनट, विकल्प नंबर 2 सत्य नहीं है, क्या बोलेंगे सर, विकल्प नंबर 2 सत्य नहीं है, क्योंकि टी एम का दादा नहीं है, टी एम का दादा नहीं है, टी एम का क्या है, ससुर है, इस बात को याद रखेंगे। तो बन गया सही से उत्तर। आ जाएंगे सभी प्यारे दोस्त अगले प्रश्न की ओर, इसका उत्तर बता देंगे सभी साथी, इसका उत्तर क्या रहने वाला है। बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है, इसका उत्तर आना चाहिए सभी का। कहा गया है दोस्तों आई का अर्थ क्या है, डिवाइड है, जे का अर्थ गुणा है, के का अर्थ माइनस, एल का अर्थ प्लस है, तो समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यह दे रखा है समीकरण। और ऐसा समीकरण जब भी आए आप लोगों को हमने बताया है दोस्तों, आपको क्या करना है, बिना प्रतीकों के बिना नंबरों के क्या लिख लेना है, सारे की सारी संख्याएं लिख लेनी है। तो देखो हम लिखते हैं यहाँ पर 448, क्या लिखते हैं दोस्त, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 4 4 8 448, और आई का मतलब बता दो तो भाग है सर, भाग लगा देंगे और लिख देंगे 8, क्या लिख देंगे 8 लिख देंगे, ठीक है 8 लिख देंगे। उसके बाद एल का मतलब क्या है, एल का मतलब आया है प्लस, तो एल का मतलब लगा देंगे प्लस, और आया है आगे 17, तो और के का मतलब क्या है दोस्त, के का मतलब है घटाना, के का मतलब घटाना है, तो यहाँ पे लगा देंगे घटाना और 12। उसके बाद जे का मतलब क्या है, गुणा है, जे का मतलब अगर गुणा है तो गुणा कर देंगे 6 से, और एल का मतलब क्या है दोस्त, फिर से जोड़ आया है तो इसको लगा देंगे जोड़, तो ये क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे, इस बात को सभी प्यारे दोस्त याद रखेंगे। यहाँ पर आ जाएगा हम लोगों का 19। तो अब बता दो इसका बोर्ड मास का प्रयोग करके कौन सा सही उत्तर आएगा। देखो यहाँ पर अगर अच्छे से आप लोग देखेंगे, आप लोग अच्छे से देखेंगे तो डिवाइड सबसे पहले प्रयोग करेंगे, डिवाइड सबसे पहले प्रयोग करेंगे तो 8 से काटेंगे, 8 पंचे 40 और 8 छंके 48, 8 पंचे 40 8 छंके 48, और यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 17, ठीक है प्लस का 17 हो जाएगा। यहाँ पर करो फिर मल्टीप्लाई करना है, 12 छक्के 72, माइनस का प्यारे दोस्त आएगा 72, माइनस का 72 आएगा, प्लस का आएगा 19, क्या आएगा प्लस का 19 आएगा। तो बता दो अब क्या होगा इसका सही उत्तर। देखो अब सभी को जोड़ लेंगे, 56 और 17 जोड़ेंगे तो 73 हो जाएगा, क्या होगा 56 और 17, एक बार फिर से जोड़ो, 7 6 13 5 1 6 1 7, तो ये हो जाएगा दोस्त 73, ठीक है 73 में से जाएगा 72, ठीक है 72 जाएगा, और यहाँ पर प्लस का 19 रहने वाला है, इसको हमने छोड़ दिया बाद में, ठीक है। यहाँ पर देखो अब यहाँ पर अंतर 1 का और प्लस में 19, तो सही उत्तर क्या आएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या आएगा, तो सभी प्यारे साथी बताएंगे कि सर इसका जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा 20, क्या हो जाएगा दोस्त 20 हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे।
अगले प्रश्न में आ जाएंगे सभी दोस्त, इसका उत्तर बता देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? प्रश्न में पूछा गया है निम्न प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनिए, यानी कि कौन सा विकल्प है जो विषम हो जाएगा। तो इसके लिए हमने बताया है आपको सबसे पहले इनका स्थानीय मान रखना होगा। क्या रखना होगा? स्थानीय मान। विकल्प नंबर ए में देखो, पहले रखेंगे 17 को, 17 के बाद रखेंगे 11 को, 11 के बाद क्या रखेंगे सर? 5 को रखेंगे, यानी कि ई को, ई का स्थानीय मान 5 हो जाएगा। इसके बाद देखो एस होता है दोस्तों 19 पर, 19 के बाद एल आ जाएगा 12 पर, और एफ आ जाएगा कितने पर? तो 6 पर। इस बात को याद रखेंगे। इसके बाद देखो, इसके बाद देखेंगे तो विकल्प नंबर 3 डब्ल्यू होता है 23 पर, 23 के बाद आ जाता है 17 पर क्यू, और आगे देखो तो आएगा के 11 पर। ठीक है, के 11 पर आ जाएगा। इसके बाद साथियों देखेंगे, इसके बाद लास्ट वाला विकल्प देख लेते हैं, वो होता है 15 पर, 15 और 9 हो जाएगा आई, और सी हो जाएगा 3 पर। तो बताएंगे सभी दोस्त इसका विषम उत्तर क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर देखते हैं पहली संख्याओं से दूसरी संख्याओं के बीच का जो अंतर है वो 6 का है, यहाँ पर भी देखेंगे तो 6 का है। अगर इसमें अंतर देखते हैं विकल्प नंबर 2 में, तो देखो ये अंतर एक 7 का मिल रहा है, ये अंतर 7 का है, और ये अंतर हमारा 6 का है। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे। इसमें देखो विकल्प नंबर 3 में, इसमें अंतर देखो 17 6 23, तो देखो यहाँ पर भी हमारा 6 का अंतर है, और 11 6 17 ये तो होता ही है, तो यहाँ पर भी 6 का अंतर है। आगे देखो 15 में से 6 जाएगा तो 9 बचेगा, मतलब 6 का अंतर है, और 9 में से 3 जाएगा तो फिर माफी चाहेंगे 9 में से 3 जाएगा तो भी 6 बचेगा, और यहाँ पर भी 6 का अंतर है। तो साथी बता देंगे आप लोग इसका विषम उत्तर क्या रहने वाला है। सभी का उत्तर आएगा सर, जो विषम उत्तर होगा वो विकल्प नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विकल्प नंबर बी, क्योंकि एक बार इसमें 7 का अंतर, एक बार 6 का अंतर। लेकिन अन्य सभी विकल्पों में देखते हैं तो सभी में क्या है दोस्त, आप लोगों का 6 और 6 का समान अंतर चल रहा है। तो विकल्प नंबर बी क्या है? विषम उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर बी अलग हो जाएगा। अगले प्रश्न में इसका उत्तर बता देंगे। इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। कह रहा है निम्नलिखित 4 शब्दों में से 3 शब्द एक निश्चित तरीके से एक जैसे हैं और एक अलग है, अलग शब्द को चुनिए। बता देंगे सभी दोस्त क्या होगा इसका सही उत्तर। बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। लिखा है कोशिकाएं, ऊतक, अंग और परमाणु। कोशिकाएं, ऊतक, अंग और परमाणु, सही उत्तर क्या होगा? देखो अगर बात करते हैं विकल्प नंबर 2 की, तो सर ये हो जाएगा आपका विषम। क्यों विषम हो जाएगा? तो इसका जो प्रयोग होता है वो रसायन विज्ञान में होता है। कौन से? रासायनिक विज्ञान में। ठीक है, रासायनिक विज्ञान में होता है, रसायन विज्ञान कह सकते हैं इसको। अन्य तीनों की अगर बात करते हैं, अन्य तीनों की प्यारे दोस्तों बात करते हैं, तो अंग, इसका अध्ययन कहाँ पर होता है? जीव विज्ञान के अंतर्गत होता है। ठीक है, अगर ऊतक की बात करते हैं तो ये भी जीव विज्ञान के अंतर्गत होता है, और कोशिकाओं की बात करते हैं तो ये भी साथी जीव विज्ञान के अंतर्गत होता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? विकल्प नंबर 2, क्योंकि इसका जो प्रयोग होता है वो परमाणु का जो प्रयोग होता है रसायन विज्ञान के अंतर्गत। अगले प्रश्न में आ जाएंगे सभी प्यारे दोस्त, इसका उत्तर बता देंगे। बेहतरीन तरीके से इसका सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। कहा कि निम्नलिखित आकृति में वर्ग जो है वो लोकतांत्रियों को दर्शाता है। तो वर्ग को मैं यहाँ पर बना देता हूँ, 1 मिनट, मैं वर्ग को साथियों बना देता हूँ। ये रहा आप लोगों का वर्ग, और ये वर्ग जो होगा वो किसको दर्शाएगा? तो याद रखेंगे ये लोकतंत्रियों को दर्शाएगा। किसको दर्शाएगा? इसमें मैं लिख देता हूँ दोस्त, ये हो जाएगा तुम्हारा किसका? ये हो जाएगा आपका लोकतंत्रवादियों का। यहाँ पर लिख देंगे लोकतंत्र। ठीक है, ये लोकतंत्रवादी हो जाएंगे। ठीक है, इसके बाद कहा है त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है। त्रिभुज कहाँ पर है? तो साथियों जो त्रिभुज है वो ये रहा। ये त्रिभुज किसको दर्शाता है? ये सर शिल्पकारों को दर्शाता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे शिल्पकार। क्या लिख देंगे? यहाँ पर लिख देंगे शिल्पकार। त्रिभुज शिल्पकारों को दर्शाता है। अगली लाइन में देखो लिखा गया है, अगली लाइन में लिखा गया है जो व्रत है भारतीयों को दर्शाता है। जो व्रत आया है, व्रत कहाँ पर आया है? तो अभी देखेंगे सभी दोस्त। व्रत आया है आप लोगों का ये वाला, ये जो व्रत आया है ये किसको दर्शाता है? ये इंडियन को दर्शाता है। तो यहाँ पर लिख देंगे दोस्तों भारतीय। क्या लिख देंगे? व्रत जो होगा किसको दर्शाएगा? भारतीय को दर्शाएगा। अब दोस्तों आगे देख लेंगे आयत। आयत के बारे में देख लेंगे, तो आयत के बारे में क्या लिखा है? ये रहा आयत। आयत के बारे में लिखा है पिताओं को दर्शाता है। किसको? जो पिता है उनको दर्शाता है। अब क्वेश्चन को देख लो क्या पूछा है हमसे। क्वेश्चन को देख लेंगे तो पूछा गया है, कह रहा है अक्षरों का कौन सा सेट, कौन सा अक्षर उन भारतीयों को दर्शाता है जो लोकतंत्रवादी हैं। मतलब भारतीय भी होने चाहिए और सर लोकतंत्रवादी भी होने चाहिए। क्या होने चाहिए? भारतीय भी होने चाहिए, मतलब सर्कल में भी आने चाहिए, और दोस्त आपके वर्ग में भी आने चाहिए। तो बता देंगे क्या होगा इसका सही उत्तर। देखो अगर बात करते हैं यहाँ पर बात करते हैं तो देखो लोकतंत्रवादी में कौन आ रहे हैं? ए आ रहा है, सी आ रहा है और बी आ रहा है। देखो ए तो आएगा नहीं क्योंकि ये सर्कल में नहीं आ रहा है। हमसे पूछा है भारतीय होने चाहिए और लोकतंत्रवादी, तो ए नहीं आएगा क्योंकि ये केवल लोकतंत्रवादी है, भारतीय नहीं है। आगे देखो, आगे देखेंगे तो बताया है
कि सर सर्कल में भी आने चाहिए और वर्ग में भी आने चाहिए। तो देखो सर्कल में डी आ रहा है लेकिन वर्ग में नहीं, एफ सर्कल में आ रहा है लेकिन वर्ग में नहीं, ई सर्कल में आ रहा है लेकिन वर्ग में नहीं। अब देखो कौन कौन से बचे हैं जो वर्ग और सर्कल दोनों में आ रहे हैं। वर्ग और सर्कल दोनों में देखो देखेंगे तो सर सी भी आ रहा है और बी भी आ रहा है। अब बहुत सारे प्यारे दोस्तों यहाँ पर बताएंगे कि देखो ना सर जो आप बी को देख रहे हैं ये तो त्रिभुज में भी आ रहा है, आप त्रिभुज वाला क्यों ले रहे हो। देखो इसलिए ले रहे हैं दोस्त क्योंकि हमसे क्वेश्चन में ये कहीं नहीं कहा है कि शिल्पकार नहीं होने चाहिए, उसने केवल ये पूछा है उन भारतीयों को बता दो जो लोकतंत्रवादी हैं। ऐसा तो लिखा नहीं कि शिल्पकार ना हो, भारतीय भी होने चाहिए, लोकतंत्रवादी भी होने चाहिए। तो सी और बी आप लोगों का सही उत्तर बनेगा। सी और बी कहां पर दे रखा है, देखो यहां पर दे रखा है विकल्प नंबर डी में। विकल्प नंबर डी दोस्तों आपका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। क्या होगा इस प्रश्न का बेहतरीन सा उत्तर। यह प्रश्न आप लोगों से पूछा गया है, कह रहा है निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला में अगले पद की पहचान कीजिए। तो अगले पद को कैसे देखेंगे, पहला का पहले से संबंध बता दो। मैंने बताया जब भी ऐसी श्रृंखला आए पहले का पहले से संबंध बताएंगे, सर दूसरे का दूसरे से। तो पहले का पहले से ए बी, बी का सी से, सी का दोस्त डी से, तो डी का किससे हो जाएगा। अब बोलेंगे सर सभी को दिखा रहा है, सभी को दिखाई दे रहा है, जो डी है वो किससे बनेगा, वो डी हमारा बन जाएगा दोस्त किससे, ई से। इस बात को याद रखेंगे क्योंकि ए बी सी डी ई, तो अगला पद ई ही आएगा। इसके बाद देखो दूसरे का दूसरे से, जेड के बाद आया है वाई, वाई के बाद आया है एक्स, एक्स के बाद आया है डब्लू, तो डब्लू के बाद क्या आ जाएगा, वी आ जाएगा। देखो आप बोलेंगे सर बाद बोल रहे हो लेकिन ये तो पहले पहले आ रहे हैं। यहाँ पर एक श्रृंखला चल रही है दोस्त, याद रखने हमने बताया है आज अपोजिट है, बी बॉय अपोजिट है, सी एक्स सिक्स अपोजिट है, डी डब्लू दूध वाला अपोजिट है, तो इवनिंग तो हो जाएगा अपोजिट, इवनिंग भी तो अपोजिट हो जाएगा, ईवी आएगा इसका सही उत्तर। दोस्त क्या आएगा, ईवी आएगा। तो देखो विकल्प नंबर ए में दिया गया है ई और बी, ई और बी आपका सही उत्तर है विकल्प नंबर ए। अगले प्रश्न में इसका उत्तर बता दो, इसका साथियों उत्तर बता दो। बेहतरीन सा क्वेश्चन है, बेहतरीन सा क्वेश्चन है आपका डायरेक्शन डिस्टेंस का। कह रहा है अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर दूरी चलता है। अतुल उत्तर की तरफ कहां पर, सर अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, तो अतुल को उत्तर की तरफ चला दो 5 किलोमीटर। ये रहा अतुल, अतुल उत्तर की तरफ 5 किलोमीटर चलता है, तो ये रहा अतुल और चल गया उत्तर की ओर 5 किलोमीटर। कह रहा है दोस्त और फिर दाईं ओर मुड़कर 3 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों दाईं ओर मुड़ा है, अतुल का मुख अगर दोस्तों आपका कहां पर है, उत्तर में है, तो दाईं ओर मुड़ेगा, कहां पर जाएगा, पूर्व में जाएगा। और दूरी कितनी तय कर रहा है, 3 किलोमीटर। कह रहा है चलने के बाद फिर से दाईं ओर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। अब दोस्तों ये उत्तर की ओर तो मुख नहीं था, अब है इसका मुख पूर्व की ओर। पूर्व की ओर मुख होने के कारण जब ये दाईं ओर मुड़ेगा तो साथियों कहां पर जाएगा, दक्षिण की ओर जाएगा। इस बात को याद रखेंगे, दक्षिण की ओर जाएगा। तो आपका सही उत्तर इस तरह से बनेगा 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। क्वेश्चन ये पूछा है वह शुरुआती स्थान से कितनी दूर है, तो ये भी 5 था सर, ये भी 5 है, तो ये समान हो गई, ये समान हो गई, तो ये भी तो समान हो जाएंगी ऊपर नीचे की, ऊपर नीचे की भी तो समान हो जाएंगी ये वाली। ये बन गया क्या दोस्त, आप बोलेंगे सर आयत, सम्मुख भुजाएं समान और सब कोण 90 डिग्री के, तो सम्मुख भुजाएं समान हो गई और सब कोण 90 डिग्री की, तो ये क्या हो गया, ये दोस्त आप लोगों का आयत हो गया। ठीक है, आयत हो गया। तो 3 किलोमीटर इस प्रश्न की सही दूरी है, इस बात को याद रखेंगे। 3 किलोमीटर आप सभी का सही उत्तर आएगा। इस प्रश्न को बता दो। बेहतरीन सा क्वेश्चन एक सीरीज का दे रखा है, ये सारे के सारे क्वेश्चन यूपी पुलिस में पूछे गए हैं। और दोस्तों मैं जो कल पेपर देने गया था उसके बारे में बता दूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन पेपर था असिस्टेंट ऑपरेटर का, किसका, असिस्टेंट ऑपरेटर का क्वेश्चन पेपर था, लेकिन बहुत आसान, बहुत ही आसान पूछा गया था। टेंशन मतलब बिल्कुल भी ऐसा ही पुलिस का पेपर आएगा। उसके 2-3 क्वेश्चन मैं बता दूंगा किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लास के अंत में बताएंगे सभी दोस्त इसका उत्तर क्या हुआ। कह रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में लुप्त संख्या की पहचान करें। तो ये एक श्रृंखला दे रखी है, इस श्रृंखला में कैसे ज्ञात करेंगे, तो सर 1 नंबर बड़ा है 1 नंबर छोटा है, 1 नंबर बड़ा है 1 नंबर छोटा है। तो गौर से देखेंगे सभी दोस्त गौर से देखेंगे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका 13 दूनी 26, 26 दूनी 52, 52 दूनी 104। अब इसमें देख लो, अब अगले वाले में देख लो, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। अरे गड़बड़ हो गया था यार, ये तो 7 ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। यहाँ पर ऐसा लॉजिक नहीं लगेगा, ये लॉजिक नहीं लगेगा। क्या लॉजिक लगने वाला है, जल्दी से बता दो दोस्तों, जल्दी से बता दो। लॉजिक तो हमारी पकड़ में आ गया, आप लोगों का उत्तर आना चाहिए। देखो पहली 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी, फिर यहाँ पर भी 2 संख्याओं को जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार 52 के दोनों अंक जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब इन सभी के अंक जोड़ दो, यानी कि 1 + 0 + में 4, 1 + 0 + में 4 जोड़ देंगे तो 4 1 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 1 5। तो अगला वाला विकल्प कौन आएगा, बी नंबर का। अगला वाला क्वेश्चन मार्क के स्थान पर जो विकल्प आएगा वो दोस्तों आप लोगों का बी नंबर का आएगा। इस बात को याद रखेंगे। ठीक है, अगले प्रश्न में आ जाओ, इसका उत्तर बता दो क्या होगा इसका प्रश्न का सही बेहतरीन सा जवाब।
इस प्रश्न का बेहतरीन सा जवाब आप लोगों को बताना है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला में अगली संख्या की पहचान करो। देखो अगर इसकी बात करते हैं तो लिखा गया है 220, 284, 356। तो बताएंगे क्या ये किसी स्क्वायर या क्यूब के नजदीक है? बता दो दोस्तों, क्या ये किसी स्क्वायर या क्यूब के नजदीक है? तो बोलेंगे बिल्कुल है सर। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप लोग गौर से देखो, अगर हम दोस्तों क्या करें, अगर हम क्या करें यहाँ पर एक काम लगा दें, यानी कि एक जुगाड़ लगा दें इसकी। 220 को क्या दोस्त इस तरह से लिखा जा सकता है, 15 का स्क्वायर। देखो ये रहा 15, 15 का स्क्वायर -5 क्या लिखा जा सकता है? 15 का स्क्वायर 225 होता है, अगर -5 कर देंगे तो क्या होगा दोस्त, ये हो जाएगा आप लोगों का 220। उसी प्रकार इसको देखो, ये है 289, तो इसको क्या मैं इस तरह से लिख सकता हूँ, 17 का स्क्वायर -5, 284 है, 289 होता है 17 का स्क्वायर, और अगर 5 घटा देंगे तो 284 बचेगा। उसी प्रकार यहाँ पर देखो, इसी प्रकार 356 वाले को देखो, इसका भी ट्रिक लग गया। इसका ट्रिक क्या लगा सर, 19 का स्क्वायर और माइनस में क्या हो जाएगा 5, 19 का स्क्वायर -5, 19 का स्क्वायर -5 करेंगे तो क्या आएगा आप लोगों का 356, क्योंकि 19 का स्क्वायर 361 होता है और -5 घटा देंगे तो आ जाएगा 356। अगला बता दो सर, अगला बता देंगे तो यहाँ पर 15 था, यहाँ पर 17 था, यहाँ पर 19 था, तो अगला वाला 21 होना चाहिए। बोलेंगे 21 होना चाहिए, तो 21 के लिए क्या करेंगे, 21 के लिए हम लोग ये करेंगे कि 21 में क्या करेंगे, 21 का स्क्वायर कर देंगे, 21 का स्क्वायर और माइनस कर देंगे 5। सर जो 21 का स्क्वायर होता है वो 441 होता है, अगर 5 घटेगा, अगर इसमें से 1 मिनट, अगर इसमें से 5 घटेगा तो क्या आएगा, आप बोलेंगे 436 आएगा। सर क्या आएगा, 436 आएगा, इस बात को याद रखेंगे। 436 आप सभी का सही उत्तर है। कहां पर दिया है, देखो विकल्प नंबर सी में, विकल्प नंबर सी में 436 दिया गया है। इसका सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आ गया होगा 436। इस बात को आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलिए चलते हैं दोस्तों आज के अगले प्रश्न की तरफ। इसको बता देंगे सही उत्तर इसका क्या रहने वाला है। एक बेहतरीन सा क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न आकृति है, यानी कि दूसरी आकृतियों के समान संबंध नहीं बताती है, ऐसी कौन सी आकृति हो जाएगी। तो बता देंगे सभी दोस्त इसका उत्तर क्या होगा। देखो यहाँ पर गौर से देखो, 2 प्लस आए हैं, ये भी 2 प्लस आए हैं, इसमें भी 2 प्लस आए हैं और अंतिम वाली में भी 2 प्लस आए हैं। इसके बाद अब जो जुगाड़ लगेगी वो त्रिभुजों में लगेगी। देखो यहाँ पर 2 डार्क सर्कल हैं, यहाँ पर एक डार्क सर्कल एक खाली सर्कल। देखो एक खाली सर्कल एक डार्क सर्कल, एक डार्क सर्कल एक खाली सर्कल, एक डार्क सर्कल एक खाली सर्कल। तो सर विकल्प नंबर ए में काहे के लिए 2 डार्क सर्कल दे दिए, काहे के लिए दे दिए 2 डार्क सर्कल। इसी कारण क्या हो जाएगा, जो विकल्प नंबर ए होगा दोस्त ये आप लोगों का विषम हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि विकल्प नंबर ए में 2 डार्क सर्कल दिए हैं, इस कारण ये क्या है, विषम है। अगले प्रश्न में बता देंगे इसका सही उत्तर। एक बेहतरीन सी शानदार सी आकृति एक और दे रखी है, इसमें भी बताना है, कह रहा है उस आकृति का चयन करें जो दूसरों से भिन्न है। ऐसे भी प्रश्न यूपी प्लस में 2 से 3 आपको देखने को मिलेंगे, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो बता देंगे दोस्त क्या होगा इसका सही उत्तर। देखो अगर गौर से हम एक बात देखते हैं, इसमें एक अगर इस आकृति को अच्छे से देखेंगे, इस आकृति को अच्छे से देखने के कारण यहाँ पर देखो एक ये सर्कल, ये एक आपकी आकृति है और इसमें इस तरह का गोला लगा हुआ है ऊपर, ठीक है, गोला लगा हुआ है और ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है और ये त्रिभुज भी समान आया है। कहने का मतलब गौर से समझो, ये गोला और ये त्रिभुज आप एक दूसरे से, इनके जो सर हैं कह सकते हैं वो एक दूसरे के साथ में दिखाई दे रहे हैं। गोला और त्रिभुज के जो सर हैं वो एक दूसरे के साथ में दिखाई दे रहे हैं। गौर से देख लो, गोला और त्रिभुज के जो सर हैं एक दूसरे के साथ में हैं। आगे देखो ये भी गोला और त्रिभुज एक दूसरे के साथ में इनके सर दिखाई दे रहे हैं। देखो इसका गोला अलग है, इसका त्रिभुज का मुंह अलग है। देखो गोला अलग है यहाँ पर त्रिभुज का मुख अलग है। दोनों के दोनों साथ नहीं है, मतलब ये क्या हो गए, एक दूसरे से नाराज हो गए, अलग अलग हो गए। तो दोस्तों विकल्प नंबर डी को बता दो कि यही विकल्प क्या है दोस्तों, विषम है। इस बात को याद रखेंगे, यानी कि 3 से भिन्न हो जाएगा विकल्प नंबर डी। अगले प्रश्न में उत्तर बता देंगे सभी दोस्त। दी गई आकृति में वर्गों की संख्या कितनी है, बताएंगे सभी दोस्त। इस आकृति में वर्ग कितने हैं, तब तक के लिए मैं आपको एक छोटी सी वर्गों की ट्रिक बता देता हूँ। सभी प्यारे दोस्त उत्तर बताएंगे, तब तक हम आपको एक वर्गों की ट्रिक बता देते हैं। यदि आपके सामने इस तरह की एक आकृति आती है, इस आकृति में आपसे पूछा जाएगा कि सर कितने वर्ग स्थित हैं, बता दो कितने वर्ग स्थित हैं। तो आप बोलेंगे 1, 2, 3 और 4। क्या बोलेंगे सर, 1, 2, 3 और 4, तो कितने हो जाएंगे 4, एक सबसे बड़ा वाला, एक क्या हो जाएगा सबसे बड़ा वाला। तो कितने वर्ग हैं सर, 5 वर्ग हैं। लेकिन क्या हम इसी तरह से काउंट करेंगे, जल्दी से बताओ। इसी तरह से काउंट करने लग जाएंगे तो पता चले एग्जाम में एक बहुत बड़ी आकृति दे दे, तो फिर क्या करेंगे, वहां पर कैसे काउंट करेंगे। तो आपके लिए एक जुगाड़ बनाई गई है, रीजनिंग के विद्वानों के द्वारा एक जुगाड़ बनाई गई है। यहाँ पर लिखो 1, यहाँ पर लिखो 2, यहाँ पर लिखो 1, यहाँ पर लिखो 2, ठीक है। इस बात को याद रखेंगे।
इसके बाद आपको क्या करना है, देखो इन दोनों का क्या कर देना है, मल्टीपल कर देना है साथियों। इन दोनों का मल्टीपल कर देना है, 2 गुणा 2, अंतिम का अंतिम से गुणा और एक एक घटा के फिर से गुणा, तो 2 में से 1 जाएगा तो फिर एक एक का गुणा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फिर घटाओगे तो 0 गुणा 0 आएगा, तो 0 गुणा 0 होता है 0, उसको लिखना नहीं है, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पर 2 का गुणा 2 में करोगे तो कितना आएगा, आप बोलेंगे सर 4 आएगा। 1 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसी तरह से कितने वर्ग यहाँ पर मिल जाएंगे सर, 4 1 5 वर्ग मिल जाएंगे। तो जब भी एक ऐसा वर्ग मिले और उसमें लगा हो बीच में क्या, प्लस, अगर इस ऐसे वर्ग में आपको बीच में प्लस लगा हुआ मिलता है तो सीधे आप लोग बता देंगे कि यहाँ पर 5 वर्ग स्थित हैं। बस यही ट्रिक याद रखनी है हर जगह, यही ट्रिक हर जगह याद रखनी है और अब बता देंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर आ गया होगा अब आप लोगों का। अब हम आपको इसका उत्तर बता देते हैं। देखो अगर यहाँ पर हम बात करते हैं, आपको एक ट्रिक बताते हैं इसके लिए ट्रिक वही है, अगर हम इन दोनों को मेट दें, जल्दी से बताओ, ये जो छोटी छोटी बीच में आकृतियां दे रखी हैं इनको अगर हम लोग मेट देंगे तो बताओ क्या हमारी उसी तरह की आकृति दिखाई दे जाएगी। देखो इसको हम पहले दोनों को मेट देते हैं, ठीक है, पहले दोनों को मेट देते हैं फिर उनको जोड़ के बना देंगे, ठीक है दोस्त। फिर हम उनको जोड़ के बना देंगे, यहाँ पर अब बता देंगे आप लोग। देखो ये हमारे प्लस कंप्लीट यहाँ पर हो रहे थे, यहाँ पर हो रहे थे, ये भी प्लस ऐसे कंप्लीट थे, ये भी कंप्लीट थे। तो अब बताओ कितने आकृतियां हैं, तो बोलेंगे सर नंबर 2 1 2 3 और नीचे 2 और 3 इसी तरह के, लास्ट का लास्ट से गुणा 3 गुणा 3, एक एक घटा के गुणा 2 गुणा 2, एक एक घटा के गुणा 1 गुणा 1, करो 3 गुणा 3 9, 2 गुणा 2 4, 1 गुणा 1 1, तो 9 4 13 1 14, टोटल कितने वर्ग हैं दोस्त, 14 वर्ग हैं। इसके बाद अभी इस आकृति में तो 14 है और जो 2 हमने हटाई हैं, आप लोग याद रखेंगे, ये में उसमें तो 14 हो गए थे हमारे, यहाँ पर जो हमने समझा दिया यहाँ पर तो 14 है। इसके बाद अभी हमने कुछ आकृतियां हटाई थी, वो आकृतियां देखो यहाँ पर कुछ इस तरह से थी, एक आकृति ये थी, एक आकृति ये थी, इन दोनों के बीच में क्या प्लस आया है दोस्त, बता दो क्या प्लस आया है, तो आप बोल देंगे 5 यहाँ पर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 5 यहाँ पर हो जाएंगे और 5 यहाँ पर हो जाएंगे। तो सर 10 और जोड़ दो इसमें, 14 10 कितना हो जाएगा 24। तो विकल्प नंबर जो आएगा आपका 24 के लिए विकल्प नंबर 1 सही है। क्या है, विकल्प नंबर 1 सही है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में सभी दोस्त इसका उत्तर बताएंगे। क्या होगा इस प्रश्न का बेहतरीन सा जवाब, कह रहे एक कक्षा में स्वर्ण ऊपर से 16वां है, कोई स्वर्ण नाम का लड़का है, पहले मैं एक कक्षा बना देता हूं यहां पर इस तरह से, ये रही एक कक्षा, इस कक्षा में कोई स्वर्ण नाम का लड़का है, कौन है दोस्त, आप बोलेंगे सर स्वर्ण नाम का लड़का है, ऊपर से 16वें स्थान पर है। ऊपर से कहां पर है सर, ऊपर से जो होगा स्वर्ण वो 16वें स्थान पर हो जाएगा। 1 मिनट, ये ऊपर से स्वर्ण कितने पर है, तो आप बोलेंगे एस फॉर स्वर्ण, ये कितने पर है 16वें पर है। कह रहा है और नीचे से 6वें स्थान पर है। दोस्त यही स्वर्ण नीचे से 6वें स्थान पर है, बताओ कौन से स्थान पर है, ये जो स्वर्ण है यही स्वर्ण नीचे से 6वें स्थान पर है। तो बताओ एक तरफ से 16 एक तरफ से 6, टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे, बताओ टोटल व्यक्ति कितने हो जाएंगे। तो हमने बताया है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर कितना हो जाता है, टोटल व्यक्ति आ जाते हैं, क्या आ जाते हैं, टोटल व्यक्ति आ जाते हैं। तो लेफ्ट से कितनी पोजीशन दी गई है, लेफ्ट से दी गई है 16 और राइट से दी गई है 6, दोनों को जोड़ दो, एक घटा दो, बराबर में टोटल आ जाएंगे, ठीक है, बराबर में टोटल आ जाएंगे, इस बात को याद रखेंगे। 16 6 22, 22 में से 1 जाएगा तो 21, टोटल स्टूडेंट कितने आएंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंटों की जो संख्या आएगी वो दोस्त आपकी विकल्प नंबर सी 21 आ जाएगी। इस बात को याद रखेंगे, बेहतरीन सा क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। अगले प्रश्न में इसका उत्तर बता देंगे, एक बेहतरीन शानदार सा क्वेश्चन दोस्त, इसका सभी प्यारे दोस्तों का उत्तर आना चाहिए। प्रश्न में साथियों हमसे कहा गया है शुक्रवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर छुट्टी थी, अगले महीने की 15 तारीख को फिर से छुट्टी है, तो बताएंगे 15 तारीख को कौन सा दिन होगा। सबसे पहले ये देखो, क्या आपको पता है सर गणतंत्र दिवस कब होता है, जल्दी से बताओ, गणतंत्र दिवस दोस्त कब होता है, तो क्या 15 अगस्त को होता है, आप बोलेंगे बिल्कुल सर, जल्दी से बता दो, क्या 15 अगस्त को गणतंत्र दिवस होता है, अरे नहीं होता है भैया, वो स्वतंत्रता दिवस होता है सर, ठीक है, मजाक काहे कर रहे हो, हमें का पता नहीं है, मजाक फिरकी लेने में लग जाते हो, आप बोलेंगे ठीक है इस तरह से, तो हम फिरकी नहीं ले रहे हैं भैया, बहुत सारे लोग यही करते हैं, गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता बना देते हैं और स्वतंत्रता को गणतंत्र बना देते हैं। तो क्या कहें गणतंत्र दिवस वैसे कब होता है दोस्त, गणतंत्र दिवस जब मनाया जाता है जिस दिन हमारा संविधान लागू हुआ था। संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। तो सर 26 जनवरी को कौन सा दिन था, क्वेश्चन में कहा है शुक्रवार को गणतंत्र दिवस, तो गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को और दिन कौन सा हो जाएगा साथियों, शुक्रवार, इस बात को याद रखेंगे। तो प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में साथियों हमसे पूछा गया है अगले महीने की 15 तारीख, यानी कि अगर 26 जनवरी हो चुकी है तो अगला महीना कौन सा आएगा, 15 फरवरी, और 15 फरवरी को बताना है, अगला महीना फरवरी और 15 फरवरी को बताना है, क्या हो जाएगा। अब तो बता सकते हो, ये क्वेश्चन आसान बता दिया, इस तरह का तो हमने आप लोगों को बताया है, जल्दी से बताओ क्या बताया है, आप बोलेंगे बिल्कुल बताया है सर। देखो यहाँ पर
जनवरी में कितने दिन बचे? जनवरी में दिन बचे 5, ठीक है, जनवरी में दिन बचे 5 और फरवरी में कितने दिन? फरवरी के दिन हैं 15। तो सभी को जोड़ दो, सभी को जोड़ दो साथियों, सभी को जोड़ देंगे आप लोग अगर, तो यहाँ पर देखो आ जाएंगे टोटल 20 दिन। 20 दिन में भाग लगा देंगे किससे? 7 से। 7 से भाग लगाने के बाद जब काटेंगे तो साथियों हमारा क्या आएगा? 7 दूनी 14, रिमाइंडर आएगा 6। रिमाइंडर 6 को इसको क्या करना है? इसको या तो शुक्रवार में जोड़ दो, या तो आप लोग शुक्रवार में रिमाइंडर 6 को जोड़ दो, या फिर 1 घटा दो। या फिर 1 क्यों घटाते हैं? क्योंकि रिमाइंडर का योग हमें 7 करना होता है, जो भी रिमाइंडर है उनका योग 7 करना होता है। तो या तो शुक्रवार में 6 जोड़ दो, तो शुक्रवार में 6 जोड़ेंगे, शुक्रवार के बाद शनिवार, रविवार, रविवार के बाद सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, या फिर 1 घटा दो। तो दोस्तों 1 घटाओगे शुक्रवार में तो भी गुरुवार आएगा, यानी कि बृहस्पतिवार आएगा। तो गुरुवार इस तरह से आप लोगों का सही उत्तर हो जाएगा। किस विकल्प में दिया है सर? विकल्प नंबर डी में। विकल्प नंबर डी प्यारे दोस्तों आपका सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में इसका सभी प्यारे दोस्त उत्तर बता देंगे। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? कह रहा है कि रेनबो के शब्दों को अक्षरों के वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करने पर इस शब्द में कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी? तो रेनबो को सबसे पहले हम लिखते हैं। सबसे पहले लिखा गया है RAI, एक मिनट, RAI, उसके बाद क्या है? N, RAIN BOW, क्या लिखा है? BOW, इस तरह से लिखा गया है। तो बता दो क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? क्या करना है? वर्णानुक्रम, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लिखना है। सबसे पहले कौन आएगा, उसके बाद कौन आएगा, इस तरह से ABCD के फॉर्म में लिखना है। तो देखो सबसे पहले इसमें दिया क्या गया है? आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो दिया गया है A हमारा, तो A आ जाएगा। दूसरे नंबर पर क्या दिया है? B दिया है। B के बाद क्या दिया है? B के बाद बोलेंगे सर क्या दिया है? I दिया है। B के बाद I दिया है। I के बाद क्या होता है? I के बाद N दिया है। N भी तो दिया है। N के बाद O दिया है। O के बाद R दिया है। R के बाद W। तो बताओ ऐसे कितने अक्षर हैं जिनका स्थान अपरिवर्तित रहा? बताओ किनकी स्थिति अपरिवर्तित रही? तो आप बोलेंगे सर एक तो I हो जाएगा, इसकी स्थिति अपरिवर्तित रही। और दूसरा कौन हो जाएगा? दूसरा साथियों आप लोगों को N हो जाएगा, इसकी भी स्थिति अपरिवर्तित रही। और तीसरा कौन हो जाएगा? तीसरा W हो जाएगा, इसकी भी तो आकृति अपरिवर्तित रही। तो ऐसे कितने लेटर हैं यदि रेनबो को हम वर्णानुक्रम में व्यवस्थित करें जो अपरिवर्तित स्थिति के साथ रहेंगे? तो विकल्प नंबर आ जाएगा B। साथियों विकल्प नंबर B आप सभी का सही उत्तर है, इस बात को याद रखेंगे। अगले प्रश्न में बता दो इसका सही उत्तर क्या होगा। प्रश्न में दोस्तों हमसे कहा गया है, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने कहा, एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा उसकी माँ आपके पिता की एकमात्र बेटी है। उसकी जो माँ है, शतरंज खिलाड़ी की जो माँ है, मैं दोस्तों यहाँ पर रखता हूँ, यहाँ पर सबसे पहले रखूंगा शतरंज खिलाड़ी को। ये रहा शतरंज खिलाड़ी, ठीक है, ये रहा शतरंज खिलाड़ी। शतरंज खिलाड़ी के बारे में बताया है कि इस खिलाड़ी की जो माँ है दोस्तों, इस शतरंज खिलाड़ी की जो माँ है वो कह रहा है, एक महिला से कह रहा है कि आपके पिता की एकमात्र बेटी है। तो कौन सी महिला से कह रहा है? वो शतरंज खिलाड़ी की माँ से ही तो कह रहा है। व्यक्ति क्या कह रहा है? शतरंज खिलाड़ी की ओर इंगित कर रहा है, कह रहा है जो आपकी माँ है दोस्त, कह रहा है, माफी चाहेंगे, यहाँ पर कह रहा है एकमात्र, एक आदमी ने एक महिला से कहा। एक बार फिर से पढ़ते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो चुकी है, एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है एक शतरंज खिलाड़ी को इंगित करते हुए एक आदमी ने एक महिला से कहा, एक आदमी ने एक महिला से कहा। तो महिला से कह रहा है कि उसकी माँ, मतलब शतरंज खिलाड़ी की माँ आपके पिता, किसकी? महिला के पिता। तो मैं यहाँ पर महिला को रख देता हूँ, यहाँ पर महिला को रख देता हूँ, महिला के पिता ये हो जाएंगे, महिला के पिता ये हो जाएंगे। कह रहा है आपके पिता की एकमात्र बेटी है, आपके पिता की एकमात्र बेटी है। अगर इस महिला का ये होगा पिता, तो पिता की एकमात्र बेटी यही तो आएगी महिला स्वयं में। तो महिला है तो माइनस लगा दो। अब दोस्तों हमसे पूछा है महिला उस शतरंज खिलाड़ी से किस प्रकार संबंधित है? से लगा है शतरंज खिलाड़ी के साथ, तो शतरंज खिलाड़ी इसको क्या कहेगा? भैया माँ ही तो कहेगा। क्या बोलेगा? ये हमारी क्या है? माँ है, इस बात को याद रखेंगे। विकल्प नंबर डी आप सभी का सही उत्तर है। प्यारे दोस्तों इस बात को अच्छे से याद रखेंगे। दोस्तों यहाँ पर आज की क्लास समाप्त करते हैं। आज क्वेश्चन थोड़े टाइप नहीं हो पाए थे, यात्रा के कारण हम थोड़े लेट आए थे और टाइपराइटर भी नहीं था, ठीक है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं। कल भी क्लास नहीं हो पाई थी, कल से आपकी 30 प्रश्नों की निरंतर प्रैक्टिस सेट चलेंगे, आज के लिए हमें माफ करना, ठीक है। देखते रहिए दोस्तों आपका अपना परिवार। यदि क्लास पसंद आई है तो एक बार से सेशन को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखते रहिए साथियों आपका अपना परिवार लर्न विद DS सर। मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।